इस वीडियो में हम इन्फिनिटिव का जो है पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो इसे हम शुरू करते हैं। इन्फिनिटिव कहते किसे हैं? जब वर्ब जैसे गो, अगर वर्ब के पहले हम टू का इस्तेमाल करेंगे तो इसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। यानी कोई भी वर्ब के पहले फॉर्म के पहले टू का इस्तेमाल कर दें और या किसी सेंटेंस में इस्तेमाल हो तो इसे इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव पे जो है कोई भी नंबर का या किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर सेंटेंस ये हो, ही इज टू गो, यह सेंटेंस है, तो यहां पर इज से इस टू गो को कुछ नहीं लेना है, ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ये टू गो ही के साथ भी रहेगा। अगर दे यहां पर लगाएं तो यहां पे ये आर चेंज हो जाएगा, लेकिन टू गो वैसे ही रहेगा। तो ये इन्फिनिटिव जो है, इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के हिसाब से ये चेंज नहीं होता है। तो इन्फिनिटिव में वर्ब के पहले जो है टू लगा हुआ रहता है, उसे इन्फिनिटिव कहते हैं हम। ओके, अब इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस जो है इसका हम जो है वॉइस चेंज करना सीखेंगे। इसमें सबसे पहला जो टाइप हम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइप, एक्टिव में हमारा जो है जैसे हो आई एम टू राइट अ लेटर, ये मान लीजिए सेंटेंस है, आई एम टू राइट अ लेटर। ओके, तो इसका जब हम पैसिव चेंज करेंगे तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे टू राइट लगा हुआ है, यानी यह जो है यह हमारा इन्फिनिटिव है, यह इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव जैसे हम चेंज करते हैं सारे नियम वैसे होंगे। जैसे ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे, ऑल लेटर। ऑल लेटर के हिसाब से यहाँ पे एम है तो एम इज में बदलेगा। ओके, एम जो है किस में आ जाएगा, इज में। तो ऑल लेटर इज, इन्फिनिटिव को हम टू लिखेंगे और राइट को जो है रिटर्न कर देंगे और बीच में जो है बी का हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, फिर बाई, आई जो है मी में चेंज हो जाएगा। तो ऑल लेटर इज टू बी रिटन बाई मी। क्लियर? इन्फिनिटिव के पहले जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर एम है या वॉज, वर, हैज, हैव कुछ भी आ सकता है, तो हमें करना क्या है, सेम हम जैसे पहले चेंज करते थे वैसे करेंगे। और इन्फिनिटिव के यानी टू राइट जैसे है तो टू के बाद हम बी का इस्तेमाल करेंगे वर्ब में, और जो वर्ब यहाँ पे राइट है उसे हम वर्ब थर्ड करेंगे। ओके, एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे एक्टिव में। ओके, जैसे एक सेंटेंस है हमारे पास, ही, जैसे एक है ही has to buy cows, जैसे यह सेंटेंस है, he has to buy cows। ओके, तो इसका जब हम पैसिव करेंगे सेम वैसे ही करेंगे। काउज को हम पहले लाएंगे, काउज ये प्लूरल है तो हैज नहीं हैव लगेगा यहाँ पे, काउज हैव। टू होगा, टू के बाद बी का इस्तेमाल करेंगे, बाई को हम बॉट बनाएंगे, बाई, और ही जो है हिम में चेंज हो जाएगा। तो काउज हैव टू बी बॉट बाय हिम। ओके, नेक्स्ट एक और सेंटेंस हम इस पे देखते हैं। You were to do it। यहाँ पे जो है ये वर जैसे है तो यहाँ पे इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इनके साथ जो है इन्फिनिटिव का इस्तेमाल हो सकता है। इज हो सकता है, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इनके बाद इन्फिनिटिव का इस्तेमाल हो सकता है टू प्लस वर्ब। ओके, और इसे जो चेंज करेंगे तो हम बिल्कुल पहले जैसे चेंज करते हैं वैसे करेंगे, लेकिन
जब वर्ब हम डालेंगे तो टू जरूर रहेगा और टू के बाद बी का इस्तेमाल होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो ये क्या होगा पैसिव में, ये पैसिव में हो जाएगा, इट से शुरू हो जाएगा। यहाँ पे वर है तो वॉज वर जो है ये पास्ट हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे इट के साथ वॉज का इस्तेमाल होगा, टू रहेगा, बी लगेगा, डू डन में चेंज हो जाएगा बाय यू। ओके, यह हेल्पिंग वर्ब के बाद इंफिनिटिव है, एक चीज का ध्यान रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, इंफिनिटिव है, और ये हेल्पिंग वर्ब ये हमारे यहाँ पर है। ये क्लियर। अब दूसरा हम पैटर्न देखते हैं। ओके, दूसरे पैटर्न में हमारे मेन वर्ब के बाद, दूसरे पैटर्न में हमारे मेन वर्ब के बाद अगर इंफिनिटिव आ जाए, मेन वर्ब के बाद, जैसे आई वॉन्ट टू, I want to finish the work, ये है I want to finish the work। या एक और सेंटेंस लेते हैं, she wants to praise you। ओके, इसका एक तीसरा और सेंटेंस ले लेते हैं, आई वॉन्ट यू, तीसरा सेंटेंस, आई वॉन्ट यू टू फिनिश द वर्क। यहाँ पे वॉन्ट, ट्राई, लाइक, इस तरह के जो कोई भी वर्ब, यानी एक वर्ब के बाद फिर दूसरा जब वर्ब इस्तेमाल होगा, दूसरा इन्फिनिटिव जब इस्तेमाल होगा मेन वर्ब के बाद, तो उसे हम चेंज कैसे करेंगे। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसे आप ध्यान से देखिए, इसे हम कैसे करेंगे। जैसे इसे हम ए बी सी हमने ले लिया, तो ए नंबर, ये पहला जो पार्ट है बिल्कुल वैसे ही हम इसे उतार देंगे। ओके, तो ए नंबर में आई वॉन्ट, उसके बाद जो है इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट, तो आई वॉन्ट द वर्क, फिर टू वैसे ही लेंगे और टू के बाद बी का इस्तेमाल करेंगे और फिनिश को फिनिश्ड कर देंगे। तो आई वॉन्ट द वर्क टू बी फिनिश्ड। क्लियर। बी नंबर सेम सेम, शी वॉन्ट्स को हम उतारेंगे, सी वॉन्ट्स। ओके, इसमें यू है, सी वॉन्ट्स यू टू बी प्रेज्ड, यानी जो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव के बीच में बी का इस्तेमाल कर देंगे और जो वर्ब है उसे हम वर्ब थर्ड कर देंगे। सी नंबर देखते हैं, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट द वर्क, I want the work to be finished, यहां पे you है तो by you, ये हो जाएगा I want the work to be finished by you। तो ये दूसरा हुआ। पहला में हमने क्या देखा, पहला में हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर इन्फिनेटिव है, दूसरे में हमने देखा कि मेन वर्ब के बाद अगर इंफिनिटिव है। ओके, और तीसरा नंबर हम देखते हैं, ये दो हो गए हमारे पैटर्न इंफिनिटिव के। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर, अगर सेंटेंस जो हो इट इज से शुरू हो या इट वॉज से शुरू हो, इट इज टाइम, इट इज इंपॉर्टेंट, इस तरह के हो, इट इज रिक्वायर्ड, इस तरह के सेंटेंस हो। इट इज टाइम, इट इज टाइम टू टेक टी, इट इज टाइम टू टेक टी। ओके, इट इज टाइम टू टेक टी, यहाँ पे हमारा इंफिनिटिव है। इसे जब हम चेंज करेंगे
तो हम इट इज टाइम, ये जो शुरू वाला पार्ट है, ये शुरू वाला पार्ट बिल्कुल वैसे ही रहेगा, इट इज टाइम। ओके, यहाँ पे टू टेक टी, तो यहाँ पे टी को जो है ऑब्जेक्ट जो है टी पहले आएगा, फिर टू बी टेकन। यहाँ पे फोर का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। यानी जब हम चेंज करेंगे टी को यहाँ पर लाएंगे, उसे फोर से जोड़ेंगे और टू बी टेकन। ये हमारा एक्टिव, ये पैसिव। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे एक और सेंटेंस हम लेते हैं, इट इज टाइम टू डू द वर्क, इट इज टाइम टू डू, इट इज टाइम टू डू द वर्क। इसे चेंज फिर वैसे ही करेंगे, इट इज टाइम हम शुरू में लिखेंगे, द वर्क को लाएंगे और उसे फोर से जोड़ेंगे, टू बी डन। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, इट इज नेसेसरी टू राइट, यहाँ पे टू है, राइट दिस लेटर। सेम इट इज नेसेसरी, ऐसे हमारा जो है यह बिल्कुल उतर जाएगा, इट इज नेसेसरी दिस लेटर, तो फोर हो जाएगा, इट इज नेसेसरी फॉर दिस लेटर टू बी written। क्लियर? इट इज नेसेसरी फॉर दिस लेटर टू बी रिटन। तो ये भी हमारे क्लियर हो गया, तीसरा नंबर पैटर्न। अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर पैटर्न। ओके, जानू अब हम जो है इसमें फोर्थ नंबर पैटर्न को हम देखेंगे। फोर्थ नंबर पैटर्न में जैसे आई सॉ हिम ओपन फायर, इस तरह के जो है मान सेंटेंस है हमारे पास। यह सॉ मेन वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, और उसके बाद जो है ये ओपन, यहाँ पे टू नहीं लगा हुआ है, इसे हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। अगर बेयर इन्फिनिटिव आ जाए, आई सॉ हिम ओपन फायर, ये क्वेश्चंस इस तरह के एक बार आ चुके हैं, क्या 2 बार आ चुके हैं। तो इनका जब हम पैसिव करेंगे, तो आई सॉ हिम को हम चेंज करेंगे। तो आई सॉ हिम का क्या होगा, ही सॉ है तो वॉज लगेगा, ही वॉज सीन, क्या हो जाएगा, ही वॉज सीन। अब यहाँ पे ओपन फायर है। ओके, तो ये ओपन, अब जब ये एक्टिव से पैसिव में आएगा तो ये बेयर इन्फिनिटिव टू ले लेगा, टू ओपन फायर बाई, आई क्या हो जाएगा, नेम। इस चीज का ध्यान रखेंगे, आई सॉ हिम ओपन फायर, इस तरह के अगर सेंटेंस आ रहे हैं। अब हम एक 5 नंबर पैटर्न देखते हैं। अगर मान लीजिए जैसे ये हो, वी हर्ड रूपा सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे ये इन्फिनिटिव नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे तुलना कर रहा हूँ, ये इन्फिनिटिव नहीं है। ये जो है ओपन जो है यह इन्फिनिटिव है, बेयर इन्फिनिटिव है। बेयर मीन्स बिना, और यहाँ पे जो है सिंगिंग, यह आपका जिरंड कहलाएगा। अगर जिरंड आ जाए यानी वर्ब 4 के ये फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम इसे यहाँ पे पहले चेंज करेंगे, इतना।
तो ये क्या हो जाएगा, रूपा। ये वॉज हो जाएगा, हर्ड हो जाएगा। ओके, ये वी वाला पार्ट हम लास्ट में लेके जाएंगे। क्लियर? ये सिंगिंग सिंगिंग ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। सिंगिंग और सॉन्ग बाई वी जो है या अस में चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ जो है हमने 4 तरह के पैटर्न को देखा। ओके, 4 तरह के पैटर्न को देखा। जब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे, बेयर इन्फिनिटिव होगा, जब इसका हम पैसिव करेंगे तो यह टू ऑटोमेटिक जो है वह ले लेगा, यह इन्फिनिटिव में हो जाएगा अगर यहाँ पे वॉज है। ठीक है, तो ये बिल्कुल समझ में आ गया हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, या वॉइस का जो है इन्फिनिटिव में एक्टिव से पैसिव हम कैसे चेंज करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।